मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने अलंकारों की एक अध्ययन की श्रृंखला प्रारंभ की है। उस अध्ययन के क्रम में हम अलंकारों में प्रायः जो यूजीसी नेट जेआरएफ या हायर लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में जितनी जगह पर भी यह सिलेबस में समाविष्ट है, सभी जगहों पर पाठ्यक्रम के अनुसार हमने प्रायः क्रमशः सभी अलंकारों का अध्ययन कर लिया है। यूजीसी नेट इत्यादि हायर लेवल की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में समाविष्ट अलंकारों में यह एकमात्र अवशिष्ट अलंकार बचा है, संसृष्टि अलंकार। तो इसको देख लेते हैं। इस पाठ में हम संसृष्टि अलंकार के लक्षण तथा संसृष्टि अलंकार के भेद कितने हो सकते हैं, संसृष्टि अलंकार के कितने उदाहरण जो दिए हैं उन उदाहरणों में किस किस प्रकार की संसृष्टि है, ये सब कुछ जानेंगे। तो फिर अब चलिए शुरू करते हैं, सीधे लक्षण पे आ जाते हैं। इसके लक्षण को बताते हुए क्या बताया है मम्मट जी ने, श्रेष्ठा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः सा संसृष्टिः इष्टा। सा संसृष्टिः इष्टा, वह संसृष्टि मानी गई है, वह संसृष्टि मानी गई है। कौन? एतेषां यदिह भेदेन स्थिति, इनका यत जो यह यहाँ पर भेदेन यानी भेद से स्थिति रहती है, इनका जो यहाँ पर भेद से स्थिति रहती है, सा संसृष्टि इष्टा। ठीक है। तो अब देखिए, इनका यानी एतेषां का तात्पर्य क्या है, एतेषां से आप क्या लेंगे? तो एतेषां का तात्पर्य होता है जिस विषय का वर्णन चल रहा है उसी को तो हम एतत् शब्द के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। एतेषां मतलब इन सब का, इन सब का, किन सब का? भाई आपके मन में प्रश्न आएगा। तो एतेषां, यह जो इन सब का कह रहे हैं, प्रश्न आपके मन में तुरंत उठेगा कि किन सब का। उसका समाधान यह होगा कि जिन सब का वर्णन अभी इससे पहले हो चुका है ना। तो जिन सब का वर्णन अभी इससे पहले हो चुका है उन सब का, ठीक है ना। तो किन का वर्णन हो चुका है? अब काव्य प्रकाश में आप संसृष्टि के बारे में पढ़ेंगे जब, तो संसृष्टि से तुरंत पहले 9वें उल्लास में और 10वें उल्लास में लगभग 60-65 अलंकारों का वर्णन किया है मम्मट जी ने एक साथ। तो अब एतेषां से का तात्पर्य क्या होगा? जिनका अभी वर्णन चल रहा था, एतेषां यानी अलंकाराणाम। ठीक। तो एतेषां का तात्पर्य क्या लेंगे आप? अलंकारों का, है ना, अलंकारों का। तो जो अलंकार हैं उन अलंकारों का भेदेन, भेदेन मतलब अब दो अलंकार इससे पहले संकर अलंकार का जब हम वीडियो बनाए थे, संकर अलंकार आपने देखा होगा वीडियो, तो उसमें हमने बताया था कि अलंकार में अविश्रांति जुषाम आत्मन्यंगांगित्वम स्तु संकरः, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अलंकार एक दूसरे के अंगांगी भाव बन जाते हैं, एक दूसरे में अभिन्न होकर आके छिपके रह जाते हैं, वहाँ पर संकर होता है। पर संसृष्टि उसी तरह है, दो या दो से ज़्यादा अलंकार भेदेन यदि स्थिति, इन दो या दो से ज़्यादा अलंकारों का भेद से यानी जिस शब्द में एक अलंकार है उसी शब्द में दूसरे का अलंकार ना रहे, दोनों एक दूसरे पर आश्रित ना रहे, भेद रूप में जहाँ पर स्थिति हो जाती है, भेदेन यदि स्थिति ही सा संसृष्टि इष्टा। तो तात्पर्य समझ गए होंगे। संसृष्टि अलंकार वह अलंकार कहा गया है जहाँ पर इन अलंकारों में से किसी दो या दो से अधिक अलंकारों का भेद से यानी एक ही जगह पर नहीं अपितु एक ही श्लोक में हो, पर दोनों परस्पर निरपेक्ष रूप से हो, दो या दो से ज़्यादा अलंकार हो परस्पर निरपेक्ष रूप से हो, ऐसी स्थिति जब आ जाती है अलंकारों की तो वहाँ पर संसृष्टि होती है। अब बताइए, दो या दो से ज़्यादा अलंकार होंगे तो कितने सिचुएशन बन सकते हैं? ऐसा भी बन सकता है कि दो शब्दालंकार रहें, है ना, दो शब्दालंकार, दो या दो से ज़्यादा सभी शब्दालंकार दो के पर ले सकते हैं, सभी शब्दालंकार अलग अलग रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ शब्दालंकार एक शब्दालंकार रहे, ऐसा ही लिखते हैं, अथवा एक अर्थालंकार रहे। ठीक है, आगे अपने आप समझ जाइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि
दोनों अर्थालंकार रहें। ऐसा ही तो स्थिति, इस तीन ही तरह की स्थिति हो सकती है ना। तो इसी ढंग से अलंकारों की जो समसृष्टि है, वह अलंकारों की समसृष्टि भी तीन ढंग से बताई गई। शब्दालंकार समसृष्टि ही, जहाँ दो शब्दों के अलंकारों की संसृष्टि होगी। अर्थालंकार संसृष्टि, जहाँ पर दो अर्थों के अलंकारों की संसृष्टि होगी। और उभयालंकार मतलब शब्दार्थालंकार संसृष्टि वहाँ होगी जहाँ पर शब्दों के अर्थों के अलंकार की संसृष्टि होगी। ठीक है। अब समसृष्टि में और संकर में यही भेद है। हमने अभी संकर को बताते समय भी यह बात आपको स्पष्टतः बताई थी कि संकर अलंकार वहाँ होगा जहाँ पर एक दूसरे के अंगांगी बन जाएंगे, एक दूसरे में इस तरह मिल जाएंगे कि दोनों को अलग करना कठिन होगा। जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं तो उनको अलग करना, दोनों संकीर्ण हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में इस तरह मिल जाते हैं कि अलग नहीं किया जा सकता। परंतु आप समझ लीजिए चावल और तिल या चावल और चना ऐसे सब आपस में मिल गए हैं, उनको आप अलग अलग देख भी सकते हैं, उनको अलग अलग कर भी सकते हैं। संकर में क्या है, उसको दूध और पानी को आप अनुभव कर सकते हैं कि दूध वाला पानी वाला दूध है, ऐसा अनुभव कर सकते हैं, परंतु अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए समसृष्टि तीन ढंग से होगी। संकर अलंकार के भी तीन प्रकार बताए थे, पर उसके प्रकारों की गणना का तरीका अलग था, वो आप जानते हैं। वहाँ पर एक पद प्रतिपाद्य शंकर था तीसरा, यानी पहला था अंगांगी भाव शंकर, फिर संदेह रूप शंकर और एक पद प्रतिपाद्य रूप शंकर, यानी जहाँ पर एक दूसरे के अंगांगी बन जाते हैं वहाँ अंगांगी भाव शंकर था। फिर उसके बाद जहाँ पर दो अलंकार या दो से ज़्यादा अलंकारों के बीच संदेह बना रह जाए, कई अलंकार दिख पड़ जाएँ, वहाँ होता है संदेह रूपी शंकर था। और फिर उसके बाद जहाँ पर एक ही शब्द में दो या दो से ज़्यादा अलंकार छिपे रहते हैं वहाँ एक पद प्रतिपाद्य शंकर था। पर संसृष्टि में तीन तरह का जो हमने बताया, शब्द अलंकार दो रहेंगे, दो शब्द अलंकारों पर आश्रित होकर जहाँ पर संसृष्टि होगी वह शब्दालंकार संसृष्टि रहेगी। उसका एग्जाम्पल देंगे तो वदन सौरभ लोभ परिभ्रम भ्रमर संभृत संभृत भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदधे कल में खला कल कलोल कलोल दृशान्यया। इस उदाहरण में आप देखेंगे तो दो शब्दालंकारों की संसृष्टि। पहला प्रकार क्या है, शब्दालंकार संसृष्टि, यानी दो शब्दालंकार एक ही श्लोक में अलग अलग स्थित रहेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों एक के शब्द में आके छिप गए हों, अलग अलग दो शब्दालंकार आकर स्थित रहेंगे। दोनों शब्दालंकार एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखेंगे, परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित रहेंगे। ऐसी स्थिति जहाँ पर होगी वहाँ यानी दोनों अलंकार एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। ये नहीं कि जब पहल का रहेगा तभी दूसर का रहेगा, पहल का नहीं रहेगा तो दूसर का नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा दो शब्दालंकार, यहाँ पर आगे इस श्लोक में आप र भ खोजते जाइए। एक र पहले देखेंगे तो खूब र मिल जाएगा, यहाँ र, यहाँ भ्र में भी र, यहाँ भी भ्र में भी र, यहाँ भ्र में भी र, यहाँ भी र, है ना। ऐसे खूब र की आवृत्ति हो रही है, इसलिए र की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यनुप्रास है। अब भ देखते जाइए, ये सौरभ लोभ परिभ्र मद भ्रम देख लीजिए, है ना। कितने हैं, 7 बार भ दिखाई पड़ रहा है, 6 बार आवृत्ति हो जाएगी टोटल। तो यानी यहाँ पर पहले दो पंक्तियों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, वर्णों की आवृत्ति होने के कारण, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वृत्ति अनुप्रास कह सकते हैं, शॉर्ट में अनुप्रास भी कह सकते हैं। ठीक, अनुप्रास का प्रकार है वृत्ति अनुप्रास, वो है। अब दूसरी लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कलोल दिख रहा है, कलोल अवग्रह को नहीं गिना जाता, कलोल एक ही वर्णों के समूह की उसी तरह से उसी क्रम में आवृत्ति होने के कारण यमक है ना। तो इस अंश में आपको मिल गया यमक। अब अनुप्रास और यमक ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित थोड़े ना है। ऐसा तो है नहीं कि ये यमक हटा देंगे तो अनुप्रास नष्ट हो जाएगा, या ऐसा तो है नहीं कि ये इस अनुप्रास पर ही ये यमक आश्रित है, ऐसा तो है नहीं। यानी दो अलंकार एक ही श्लोक में अलग अलग स्वरूप में स्थित रहें, वहां पर यह संसृष्टि होती है।
ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर यमक है, यहाँ पर अनुप्रास है, ये दोनों एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर अब इसी में अगर संकर भी बताना हो तो आप देख लीजिएगा, इतने अंश में संकर भी माना जा सकता है। कैसे? यहाँ पर ल ल ल ल ल कई बार आवृत्ति होने के कारण एक भी वर्ण की कई बार आवृत्ति होने पर वृत्ति अनुप्रास है। इस इतने अंश में आपको अनुप्रास यहाँ भी, यहाँ से ल से ले लीजिए, यहाँ से ल, है ना, इस इतने अंश में अनुप्रास है और इसी इतने अंश में यमक भी है। तो अनुप्रास यमक दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए, एक ही जगह पर आश्रित हो गए, एक पद प्रतिपाद्य रूप संकर वहाँ पर हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो संकर भी है, संकीर्णता भी है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो संकर भी है, और अगर यहाँ वाले अनुप्रास को गिनिए, यहाँ वाला केवल यमक गिनिए, तो फिर यहाँ पर क्या है, संसृष्टि भी है। चलेगा? तो अब आगे चलते हैं। यहाँ यमक और अनुप्रास परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित है, ये बात आपको पता ही है। इससे आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दो अर्थालंकारों की संसृष्टि होती है जहाँ पर, वो देखते हैं। फिर एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार की संसृष्टि जहाँ होती है, वो देखते हैं। तो अर्थालंकार की संसृष्टि का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है, मृच्छकटिकम का यह उदाहरण है, आपने शायद पहले सुन रखा हो। वह उदाहरण क्या है? लिम्पतीव तमोंगानि वर्षतीवांजनम नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। तमः अंगानि लिम्पति इव, तमः का तात्पर्य होता है अंधकारः, अंधकारः अंगानि लिम्पति इव। आप देखिएगा तो यहाँ आपको ज्ञात होगा कि तम मतलब होता है अंधेरा, अंगों में लेपन सा हो रहा है अंधेरे का। आप इस श्लोक को यदि विधिवत समझेंगे तो इस श्लोक को मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ाते समय भी बताया था। उत्प्रेक्षा अलंकार वाले वीडियो में भी आपको यही अलंकार मिलेगा, यही एग्जाम्पल मिलेगा। आप कहेंगे कि भाई उत्प्रेक्षा में भी यही था, उपमा में भी, फिर उपमा में भी माना जा सकता है, संसृष्टि में भी माना जा सकता है। यहाँ पर आप कहाँ कहाँ एग्जाम्पल दे देंगे? तो भाई क्या क्या होता है, कुछ कुछ जैसे महिलाएँ एडवांस होती हैं, 16-18 प्रकार के गहने पहनती हैं पूरे शरीर में, वैसे कुछ कुछ श्लोक भी एडवांस होते हैं, शौकीन होते हैं, कई अलंकार को धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ये भी श्लोक शौकीन वाला है ना। वैसे भी मृच्छकटिकम का है, वो श्रृंगार परक काव्य, तो हो सकता है कि गहना पहनने का बहुत शौकीन हो गया वो श्लोक वो। तो लिम्पति व तमोंघानी, इसमें आप देखेंगे जहाँ पर भी दो उपमेय और उपमान में एक दूसरे की संभावना की जाती हो, वहाँ पर संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, इस नियम के आधार पर उत्प्रेक्षा होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा नहीं अंधेरे को अंगों में लेपा जा रहा है, ऐसा करें। तमह अंगानि लिम्पति इव, अंधेरा हमारे शरीर में इस तरह से लिपा सा जा रहा है कि मानो जैसे तेल लगा दिया जाता है, तैलाभ्यंग किया जाता है, या फिर उबटन लगाया जाता है, वैसे पूरे शरीर में लेपन सा हो जाता है। वैसे अंधेरा हमारे शरीर में लेपन सा कर रहा है। कब है? जैसे मान लीजिए रात में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रात में 10-11 बज गए लगभग। अब इस समय यदि मान लीजिए यहाँ स्टूडियो में तो लाइट जल रही, पर मान लीजिए लाइट कट गई, इन्वर्टर भी सब कुछ चला गया और फिर पूरी तरह से अंधेरा छा गया, पूरी तरह से अंधेरा छा गया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा पूरी तरफ अंधेरा है, हमारी दृष्टि विफल हो गई है। अंधेरा, काला काला अंधेरा हमारे पूरे शरीर में लेपन सा कर रहा है। लिम्पति व तमोंगानी, है ना। तो तमह अंगानी लिम्पति व, यहाँ संभावना की जा रही, वस्तुतः अंधेरा हमारे शरीर में, हमारे अंगों में लेपन नहीं कर रहा, वस्तुतः है, यह वास्तविकता है। तथापि तमह अंगानी लिम्पति इव, अंधेरा हमारे अंगों में लेपन सा कर रहा है। यह कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? कह रहे हैं ना, मानो लेपन सा कर रहा है, संभावना कर रहे हैं। यही है संभावनम, यही है उत्प्रेक्षा। संभावनम अथोत्प्रेक्षा, ये हो गया ना, उत्प्रेक्षा है कि नहीं? साफ साफ उत्प्रेक्षा दिखनी चाहिए, जहाँ संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो मानो अंधेरा हमारे शरीर में लेपन सा कर रहा है। यहाँ भी देखेगा तो इस एक अंश है वर्षति वांजनम नभः, इस अंश में भी आप देखेंगे तो नभः अंजनम वर्षति इव। नभः कहते हैं आकाश को, है ना। नभः सद्बात पवन पवमान प्रभंजन, नभा भी कहते हैं आकाश को, नभ कहे। नभस्वत वाला हम दूसरे जगह चले गए, पवन में नभ का है। नभ के बारे में वो हमारे मन में तुरंत अभी नभ से नभस्वत पे आ गए, नभस्वत से पवन पे चले गए, वो थोड़ा अलग विषय हो गया, विषयांतर हो जाएगा। तो यहाँ वर्षति व अंजनम नभः, नभा मतलब होता है गगनम,
गगन आकाश जो है, आकाश मानो अंजनम, अंजन कहते हैं काजल को, अंजन क्या है? काजल। तो नभः अंजनम वर्षति इव, मानो आकाश काजल बरस रहा है। अब आप बताइए काजल बरसेगा क्या? अगर आप चिंतन कीजिए काजल बरसता होता तो फिर लोगों को फैशन डिजाइनर के सारा बिजनेस खत्म हो जाता है ना। कैसे खत्म होता? कितनों लोग फिर क्या करते, लोग लाइट जला के लाइट वाला शीशा बंद करके उसमें अंदर से सोते, और अगर जो नहीं सोता वो सुबह सुबह कितनों फेरन लवली लगा के गाय बन के सोया हो, सुबह सुबह भैंस बन के उठता है ना। अंधेरे से पूरे शरीर में अगर आकाश से अंजन बरस रहा होता, काजल बरस रहा होता, पूरे शरीर में लेपन सा हो जाता, तो कितनों फेरन लवली लगा के गाय बने सुबह सुबह उठते उठते काला एकदम भैंस बन जाना होता। तो आप समझ रहे होंगे ना। तो अंजना नभम वर्षति इव, यहाँ कोई तुलना नहीं है, यहाँ संभावना मात्र की जा रही है। जहाँ भी संभावना होती वहाँ उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? नभः अंजनम वर्षति इव, संभावना है इसलिए उत्प्रेक्षा है। अब देखिए दो जो जगह इस श्लोक में आप और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी इव है, यहाँ भी इव है, और यहाँ सेवा इव में भी इव है। तीनों इव में अंतर है। एक मतलब दो इव तो एक जैसा, यहाँ लिम्पति इव में क्रिया के साथ इव है, यहाँ वर्षति इव में क्रिया के साथ इव है। लिम्पति इव वर्षति इव, लिम्पति इव वर्षति इव, साफ है ना। परंतु आप ये चिंतन करिए कि यहाँ सेवती इव, सेवते इव नहीं कहा, या सेवते इव है, यहाँ क्या कह रहे हैं? सेवा इव। सेवा इस कृदंत के साथ, इस प्रातिपदिक, इस मतलब इस एक शब्द के साथ इव का प्रयोग किया है। बाकी दो जगह क्रिया के साथ प्रयोग है। कहीं भी अगर क्रिया के साथ इव का प्रयोग होता है तो वहाँ ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि उत्प्रेक्षा होगी, ठीक है। पर जहाँ इव का प्रयोग किसी क्रिया के साथ नहीं, वहाँ संभावना देखनी। अगर संभावना श्लोक में दिखाई पड़ रही है तो उत्प्रेक्षा है, अगर संभावना नहीं दिखाई पड़ रही तो उपमा रूपक इत्यादि के चांस होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? दृष्टि ही विफलताम गता, दृष्टि मेरी विफल हो गई। क्या हो गई है? दृष्टि विफल हो गई। किस तरह से विफल हो गई है दृष्टि? तो असत पुरुष सेवा इव, जैसे असज्जन पुरुषों की सेवा विफल हो जाती है, उसी तरह मेरी दृष्टि भी विफल हो गई है, ठीक है। असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ तुलना है। तुलना किन में है? असत पुरुष सेवा भी विफल हो जाती है और दृष्टि भी विफल हो जाती है। असत पुरुष सेवा क्या होती है? आप चिंतन करेंगे थोड़ा सा, कोई अच्छा व्यक्ति है आपकी नज़र में या और समाज की नज़र में जिसकी सम्मान है, जिसकी सज्जनता प्रथित है, ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति यदि उस प्रसिद्ध व्यक्ति की आप सेवा करेंगे, हो सकता है कुछ सेवा का मेवा मिल जाए, फल। परंतु कोई असज्जन है, दुर्जन है, कुछ दुष्ट प्रकार का व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आप सेवा करेंगे, वह केवल आपकी सेवा का उपयोग करेगा, आपका दुरुपयोग करेगा, फिर जब उसका काम खत्म तो आपको भगा देगा। तो ऐसे असत पुरुष की गई सेवा कैसी होती है? विफल जाती है। असत पुरुष की, हम कोई असज्जन व्यक्ति की कोई भी सेवा कर लें तो वह सेवा हमें फल देगी, ऐसी कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए, है ना। वह सेवा विफल ही जानी है। तो ऐसे यहाँ भी क्या कह रहे हैं? असत पुरुष सेवेव, असत पुरुष की सेवा की भांति ही मेरी दृष्टि भी विफलता को प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर आप बात समझना चाहेंगे तो इतना पता चलेगा कि देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? असज्जन पुरुषों की सेवा की तुलना दृष्टि से है, या दृष्टि की तुलना असज्जन पुरुषों की सेवा से है। दृष्टि भी विफल हो रही, दृष्टि की तुलना करना चाह रहे हैं इसलिए दृष्टि उपमेय है। असज्जन पुरुषों की सेवा से करना चाह रहे हैं तुलना, इसीलिए असज्जन पुरुषों की सेवा उपमान है। और यहाँ पर इव, यह उपमावाचक शब्द का प्रयोग है, उसके साथ समास है, इवेन समासो विभक्ति लोपश्च वाला, है ना। तो उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, और उपमेय तथा उपमान, दृष्टि और उपमान हो गया दृष्टि, उपमेय हो गया क्या? नहीं, उपमान हो गया सत्पुरुष सेवा और उपमेय हो गया दृष्टि। इन दोनों में, उपमान उपमेय में
जो साधारण धर्म है, जो दृष्टि के पास भी है, जो असत्पुरुष सेवा के पास भी है, वह है विफलता। साधारण धर्म भी कहा गया। दो भिन्न पदार्थ में दृष्टि अलग है, असत्पुरुष सेवा अलग है। दो भिन्न पदार्थों में अगर कोई समानता दिखाई जाए वहाँ उपमा होती है। दृष्टि में भी विफलता दिखाई जा रही और असत्पुरुष सेवा में भी विफलता दिखाई जा रही। तो दो भिन्न पदार्थों में भेदे भेद कौन कौन सी हो? सत्पुरुष सेवा भेद हो गया, दृष्टि भेद हो गया। दो भिन्न पदार्थों में एक साधर्म में दिखाया जाए विफलता दिखाई गई तो वह हो गया उपमा। साधर्म्यम उपमा भेदे, भेद होने पर भी साधर्म में जो दिखाया जाता है वह उपमा होती है। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं? दृष्टिर विफलताम गता हो गया। अब यहाँ बात समझने वाली बात क्या है कि ऊपर के इस वाक्य में संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा है, इस वाक्य में भी संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा है, परंतु इस वाक्य में कोई संभावना नहीं है। ऐसा संभावित नहीं कर रहे हैं कि मेरी दृष्टि मानो उस तरह से असफल हो गई। ऐसा तुलना करते हुए कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि उस तरह से विफल हो गई है जिस तरह असज्जन पुरुषों की गई सेवा विफल हो जाती है। असज्जनों की सेवा से, दुर्जनों की सेवा से कोई मेवा जिस तरह नहीं मिलता, विफल हो जाती वो सेवा, उसी तरह दृष्टि भी हमारी विफल हो गई अंधेरे में। तब पहले क्या, पहले दो लाइन में क्या कहा था कि मानो शरीर में अंधेरा लिपा सा जा रहा है, मानो आकाश से काजल बरसा सा जा रहा है, ऐसा सब बातें थी, ऐसी बातें थी। परंतु बाद वाले पद्य में क्या, बाद वाले पाद में तुलना भी है, इसलिए उपमा भी है। तो इस जगह पर भी आपको ये पहले वाक्य में भी यहाँ पर क्या दिखेगा? उत्प्रेक्षा दिख जाएगा। यहाँ इस जगह पर भी आपको उत्प्रेक्षा यानी संभावना दिखाई दे रही है। दो जगह उत्प्रेक्षा हो गई। परंतु असत्पुरुष सेवे व दृष्टिर विफलताम गता, इस जगह पर असत्पुरुष सेवा में और दृष्टि में दोनों में समानता दिखाई गई, विफलता। असत्पुरुष सेवा भी विफल हो जाती है, दृष्टि भी विफल हो जाती है, इसलिए दोनों में साधर्म दिखाए जाने के कारण इस वाक्य में है उपमा। अब आप स्वयं चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ ऊपर के दोनों उत्प्रेक्षाएं इस उपमा की कोई चिंतन ही नहीं रखती, कोई अपेक्षा ही नहीं रखती। ऐसा तो है नहीं कि उपमा रहेगा तभी ये उत्प्रेक्षा रहेगी, और ऐसा भी नहीं कि ये दोनों उत्प्रेक्षा नहीं रहेंगी तो नीचे उपमा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए अगर परस्पर दो अलंकार निरपेक्ष रूप से एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना एक ही श्लोक में दिख जाएं, वहाँ पर संसृष्टि होती है। यहाँ देख लीजिए संसृष्टि है, क्योंकि उपमा भी है, उत्प्रेक्षा ही है, इन दोनों की संसृष्टि हो गई। ठीक है, और वो उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों शब्दालंकार हैं, तो दो शब्दालंकारों की संसृष्टि हो गई है। अब एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार की संसृष्टि का एकमात्र उदाहरण बचता है संसृष्टि अलंकार में, वही देख लेते हैं, फिर यह पाठ और अलंकार की सीरीज दोनों एक साथ समाप्त हो जाएगी। तो अब देखिएगा या इस बात को, हाँ इस श्लोक में एक बात ध्यान रख लीजिएगा। मान लीजिए एक प्रश्न पूछ लिया, इस श्लोक पर एक प्रश्न मैं बना देता हूँ और वो प्रश्न पूछ लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए इस तरह से आपके नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, और किसी भी परीक्षा में, ठीक, लिम्पति व तमोंगानी, हम पूरा नहीं लिखेंगे, ऐसे डैश 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 दृफिर विफलताम गता, है ना, विफलताम गता, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? हो सकता है विकल्प आपको ऐसा मिल जाए, हो सकता है ऐसा कुछ विकल्प मिल जाएगा ना। यहाँ क्या है? उपमा, उत्प्रेक्षा। जो लोग केवल एक उत्प्रेक्षा पढ़े वो लोग गड़बड़ कर जाएंगे। उत्तर क्या सही होगा? ये, क्योंकि इसमें उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है और संसृष्टि भी है। ठीक है, उपमा है और उत्प्रेक्षा दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष रूप में स्थित है, इसलिए संसृष्टि भी है, तो इसलिए सर्वाणी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर जो अंतिम उदाहरण बचा है उस अंतिम उदाहरण को समझा देते हैं। अंतिम उदाहरण में किस तरह दो अलंकार हैं ये जान जाएं आप तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ देखिए, एक युवती के बारे में, एक सुंदरी युवती के बारे में कोई कह रही है, उनकी उसी गांव की महिलाएं हो सकता है कह रही हों, या ऐसा भी हो सकता है उसी गांव का कोई युवक कह रहा हो,
या ऐसा भी हो सकता है कि उस गांव का कोई युवक भी ना हो, कोई महिला भी ना हो, कोई और व्यक्ति हो उस गांव का जो बोल रहा हो। ऐसा है कि एक गांव में जब महिलाएं होती हैं, महिलाएं नहीं सुंदर युवतियां होती, जब उनका यौवनावस्था आता है तो कुछ जर उनमें भी होता है, वो भी सज धज के तैयार होकर गांव में बाहर निकलती हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए कि हम हैं कौन, है ना। तो ऐसे मान लीजिए अगर कोई निकली है जो महमहायमान लावण्य है, जो चमक दमक के चल रही है लावण्यता से, सुंदरता से, अब घमंड में चल रही है, तो ऐसी जब चलती है ना लोगों को दिखाने के लिए, तो क्या होगा, लोग देखते हैं तो उनकी दृष्टि पड़ती है, दृष्टि पड़ती है ना, आकृष्ट हो जाते हैं लोग। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कवि जी कह रहे हैं। तो जब लोग आकृष्ट हो जाते हैं उनसे, तो वो किसी को भाव नहीं देती, घूमती रहती हैं, ऐसा होता है। तो सनास्त्यत्र ग्रामे, यहाँ कोई युवती, उस गांव की कोई महिला या कोई व्यक्ति कह रहा है कि सह अत्र ग्रामे नास्ति, वह इस गांव में नहीं है, वह इस गांव में नहीं, यानी ऐसा कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है। य एनाम, जो इसको, जो अपने चमक दमक से चल रही है, महामहायमान लावण्याम है, जो खूब खूब भटक रही है गांव में, जो तरुणा नाम हृदय लुंटाकी है, मतलब तरुण युवानों के हृदय को चुराने वाली लुटेरी है, ऐसी को कोई एक निवारण कर ले। जो परिश्रक कमाना है, भ्रमण कर रही है, इसको निवारण कर ले, इस घमंडिनी का निवारण कर ले, ऐसा कोई इस गांव में नहीं है। यह तात्पर्य हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर नास्त्यत्र अंश में कोई नहीं है, मैं भूल गया इसको, मूलतः इसका संस्कृत में नहीं है श्लोक, यह श्लोक मूलतः प्राकृत में है। और प्राकृत में यदि आप देखने जाएंगे तो इस श्लोक में कुछ ऐसा है, सनास्त्यत्र की जगह पे सो णथी एत्थ, ऐसा है, सोणथी एत्थ गामे, ऐसा है पूरा श्लोक प्राकृत में, खाली इस अंश में। अगर अलंकार देखना है तो खाली संस्कृति में थोड़ी ना होता, और सब जगह भी होता है। तो इस जगह आप देखेंगे णथी एत्थ में, तो आपको इतना साफ दिखाई पड़ेगा, तथ यहाँ भी है, तथ यहाँ भी है ना, णथी में भी तथ है, एत्थ में भी तथ है। तो इन दो वर्णों की आवृत्ति होने के कारण, अब णथी एत्थ में ये तो दो वर्ण दिख रहे हैं, पर नास्त्यत्र में नहीं दिख रहे हैं, है ना। पर मूलतः जो श्लोक प्राकृत भाषा में उसमें है, मूलतः प्राकृत भाषा में देखा जाए तो णथी एत्थ इस जगह पर आपको अनुप्रास दिखेगा, छे का अनुप्रास दिखेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। तो छे का अनुप्रास यहाँ दिख गया। अब आगे बात, यहाँ तो अनुप्रास है, ठीक। इधर तरुणों के हृदय की लुटेरी, तरुणा नाम हृदय लुंटाकी। अब देखिए हृदय की लुटेरी, लुटेरी अलग होते हैं और हृदय की लुटेरी कुछ अलग प्रकार की क्वालिटी की होती है ना। तो तरुणों के हृदय की लुटेरी जो है, अब देखिए ऐसी तुलना करते कि यह जो युवती गांव में घूम रही है सुंदरी, यह लुटेरी जैसी है, लुटेरी जैसी है, यानी लुटेरी कुछ अलग होती है और ये कुछ अलग है, ऐसा कहते तो उपमा हो जाती, क्योंकि लुटेरी भी कुछ लूट ले जाती, ये भी कुछ लूट ले जाती, हृदय लूट ले जाती। अगर तुलना होती, समानता दिखाई जाती तो उपमा हो जाती, परंतु यहाँ समानता नहीं, यहाँ तुलना नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि जो तरुणों के हृदय की लुटेरी है, उसमें ही लुटेरीत्व का आरोप किया जा रहा है, मतलब उसी को ही लुटेरी बना दिया जा रहा है ना। लुंटाकीत्व का आरोप होने के कारण तो रूपक हो जाएगा, मतलब लुंटाकी में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। तो यहाँ णथी एत्थ जो इस नास्त्यत्र का रूप है, णथी एत्थ नास्त्यत्र, नास्ति अत्र, णथी एत्थ, वही बन गया नास्त्यत्र, ठीक है। तो वहाँ क्या णथी एत्थ में आपको अनुप्रास दिख रहा था, और तरुणानाम हृदय लुंटाकी में हृदय की लुटेरी, लुटेरी का आरोप करने के कारण रूपक हो गया। तो रूपक और अनुप्रास ये दो अलंकारों में, ये दोनों अलंकार परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि लुंटाकिम नहीं रहेगा तो णथी एत्थ नहीं रहेगा, या णथी एत्थ नहीं रहेगा तो लुंटाकिम नहीं रहेगा। इन दोनों में परस्पर कोई एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते ये दोनों अलंकार, इसलिए परस्पर निरपेक्ष रूप से अगर दो या दो से ज़्यादा अलंकार रहते हो वहाँ पर भी संसृष्टि हो सकती है।
तो हमने देखा संसृष्टि अलंकार का लक्षण चेष्टा संसृष्टि एतेषाम भेदेन यदि है स्थिति, वहाँ पर संसृष्टि होती है जहाँ पर एतेषाम यानी इन अलंकारों का भेद स्वरूप में अलग अलग स्थिति हो। भेदेन यदि है स्थिति मतलब जहाँ पर भेद में स्थिति हो। ठीक, आगे क्या बताया कि इस अलंकार के 3 प्रकार होंगे, जहाँ पर 2 शब्दालंकारों का रहेगा, जैसे उसका वदन सौरभ लोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदधे कल मेखला कल कलोल कलोल दृशान्यया। यह उदाहरण हमने देखा। इसमें ऊपर के लाइन में संभर भर की बार बार आवृत्ति होने के कारण ऊपर की 2 लाइनों में आपको अनुप्रास दिखाई पड़ेगा, नीचे की लाइन में कलोल कलोल इस जगह पर यमक दिखाई पड़ेगा। तो यमक भी है अनुप्रास भी है, पर ये दोनों अलंकार एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए ये हो गए अनुप्रास और यमक की संसृष्टि हो गई। फिर उसके बाद शब्दालंकार की 2 शब्दालंकारों की संसृष्टि देखी, फिर 2 अर्थालंकारों की उपमा और उत्प्रेक्षा की संसृष्टि देखी। दोनों अलंकार ऊपर की लाइन में 2 बार उत्प्रेक्षा है, नीचे की लाइन में 1 बार उपमा है, वो दोनों अलंकार एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। निरपेक्षता होने के कारण इसमें भी क्या हो जाएगी, अर्थालंकार की संसृष्टि हुई। अब एक जगह शब्दालंकार एक जगह अर्थालंकार, इसका अणथी यत्थ ग्रामे में अणथी यत्थ में आपने 6 का अनुप्रास देखा और हृदय लुंटाकिम में रूपक देखा। तो इस तरह से 3 प्रकार का हुआ, एक शब्दालंकार संसृष्टि, फिर अर्थालंकार संसृष्टि, फिर एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार संसृष्टि, ऐसा संसृष्टि अलंकार होता है। इस तरह से हमने क्रमशः पढ़ते हुए यूजीसी नेट जेआरएफ IRS एजुकेशन इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं के अनुसार क्रमशः सभी अलंकारों को पढ़ा। आशा करता हूँ अलंकारों की यह सीरीज आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसे किसी नए विषय की सीरीज के साथ आप सबके पास जल्द उपलब्ध होऊंगा। तो तब के लिए सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय।